आज की दुनिया के अंदर आप जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं। कई साथी है जो कि वो मेरे विषय में ये कहता है, कोई कुछ सोचता है मेरे विषय में, कोई कुछ सोचता है। अरे लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण कतई नहीं है। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को योग्य मानते हैं या नहीं मानते हैं ये आपको पता है। लोग आपको योग्य मानते हैं या नहीं मानते उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी क्षमताओं का, आपकी योग्यताओं आपको स्वयं को पता है। आप अपनी क्षमताओं को कमतर आंकते हैं तो फिर अपने आप पर काम कीजिए, उनको बढ़ाइए। लोग क्या सोचते हैं इसको नज़रअंदाज कीजिए, उस पर ध्यान ही ना दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। हमेशा जीवन के अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है जो कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। सेकंड ग्रेड की अपनी सुपरफास्ट रिवीजन की क्लास चल रही है। इस कक्षा में हम बात करते हैं सूरदास के जो भ्रमर गीत सार है, यहाँ से भी सवाल है जो पूछे जाते हैं। तो मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या कुछ कथनों से सवाल बन सकता है वो देखेंगे। आपको अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट करके भी बताएं। और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अपने कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना में डालता रहता हूँ। चलिए साहब प्रारंभ करते हैं। सूरदास जी के जन्म के विषय में बात करें तो विक्रम संवत 1535 जन्म मिलता है हमें। अगला सवाल देखें तो डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त, इनके अकॉर्डिंग तो सूरदास जी का जन्म हुआ था सिही पर। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ, सिही दिल्ली में हुआ था। वहीं रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो रुणकता गऊ घाट में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादातर लोग तो सिही को मानते हैं और कई हैं जो रुणकता गऊ घाट को मानते। तो स्पेशली नाम देकर आ जाए कि रामचंद्र शुक्ल सूरदास का जन्म स्थान कहाँ मानते तो वो रुणकता गऊ घाट मानते हैं। नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आए तो फिर सिही दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। सूरदास जी को और किन नामों से जाना जाता है तो इनके उपनामों की बात करें तो पुष्टि मार्ग का जहाज इस नाम से इनको जाना जाता है, और जीवनोत्सव का कवि, जीवनोत्सव का कवि इन नामों से इनको जाना जाता है। अब ये पूछ ले कि जीवनोत्सव का कवि, तो लेकिन जीवनोत्सव का कवि ये नाम किसने दिया, तो इस प्रकार के ज़्यादातर नामकरण है जो अपने रामचंद्र शुक्ल जी ने किए। तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि का नाम किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल जी ने है जो दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने कहा इनको। चलिए ये पंक्ति जो पुष्टि मार्ग का जहाज, ये जो उपनाम है इनका, ये नाम इनके लिए यहाँ से पड़ा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होय सो लेऊ। तो सूरदास जी की मृत्यु पर ये किसने कहा था, गोस्वामी विठलनाथ ने। तो पुष्टि मार्ग को जहाज नाम विठलनाथ जी का के द्वारा हो गया, इनकी मृत्यु पर कहा था इन्होंने, और अपने जीवनोत्सव वाला शुक्ल हो जाएगा। भ्रमर गीत सार के संपादक की माफ कीजिए बात करें तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। सूरदास जी के उपलब्ध ग्रंथों की बात करें 3 हैं विशेष तौर से, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। यहाँ से सवाल कई बार आता है कि निम्न में से सूरदास जी का ग्रंथ नहीं है, तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी दे दिया जाता है 3 तो, और एक कोई इसी तरीके से मिलता जुलता राइम करता हुआ नाम दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 इनके उपलब्ध ग्रंथ है। अगले सवाल की ओर बढ़ूं मैं तो सूरदास द्वारा रचित किस ग्रंथ को विवादित माना जाता है, तो इनके विवादित ग्रंथ के अंदर नाम आता है सूर सारावली का। किसका, सूर सारावली का। सवाल है सूरदास द्वारा दृष्टकूट पदों में रचित व रीति निरूपण नायिका भेद से संबंधित रचना है, साहित्य लहरी। ये सवाल कई बार पूछा गया, ध्यान में रखना। दृष्टकूट पदों में रचित, रीति निरूपण हो जिसमें, और नायिका भेद से रिलेटेड वो ग्रंथ है इनकी, वो रचना है इनकी साहित्य लहरी। अगले सवाल की बात करें तो सूरदास कृत जो सूर सागर है, सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ पूछा जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ है तो वो कौन सा है, भागवत पुराण का 10वां स्कंद। अगर इसके अंदर और डिटेल में पूछा है तो 46 से 47वां अध्याय। ठीक है। अगला सवाल है भ्रमर गीत का उल्लेख भागवत पुराण के किस स्कंद में है।
ऐसे भी आ सकता है। वही बात है, भ्रमर गीत का उल्लेख भागवत पुराण के किस स्कंद में है? 10वें स्कंद में है साहब। हिंदी साहित्य में, अगला सवाल है, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का समावेश करने वाले कवि कौन माने जाते हैं? यहाँ पर ध्यान में रखना, कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का समावेश करने वाले कौन माने जाते हैं? सूरदास जी माने जाते हैं। सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को क्या कहा है? देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है, लेकिन यहाँ पर शुक्ल की बात है तो शुक्ल साहब ने भ्रमर गीत को क्या कहा है? ध्वनि काव्य। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, साहित्य इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या कहा है शुक्ल ने भ्रमर गीत को? ध्वनि काव्य। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी है जो कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना इसका उपनाम। कथन वाला सवाल है अगला, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। सूरदास जी के विषय में ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। और ये सवाल है जो, ये कथन है जो कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा विशेष तौर से। और है एक कथन, सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में है जो नहीं पाते, जो कि सूर में मिलती है। सूर के विषय में ये टिप्पणी करने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन देखिए, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पड़ जाता है, हाथ जोड़कर उनके पीछे पड़ जाता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कवि है जो स्वयं बह जाता है। तो सूरदास के विषय में यह कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ध्यान में रखना इनको। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरदास के गुरु कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये गुरु वाला आसान सा है लेकिन कई बार पूछा गया सवाल, ध्यान में रखना। सूरदास के गुरु कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब भ्रमर गीत सार अपना जो है वहाँ से सवाल प्रारंभ हो रहे हैं। भ्रमर गीत सार के प्रथम पद का भाव है, सबको प्रणाम कहना, सबकी कुशलता पूछना, सभी ग्वाल गोपियों की याद का भाव। अगला सवाल, श्री कृष्ण ने उद्धव को संदेश देते हुए गोकुल में जाकर सबसे पहले किससे मिलने के लिए कहा था? नंद बाबा से। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट कथन हो जाएगा कि श्री कृष्ण ने उद्धव को संदेश देते हुए गोकुल में जाकर सबसे पहले किससे मिलने के लिए कहा था? कि उनसे जाकर मिलना, तो वो थे नंद बाबा, उनसे जाकर मिलने को कहा। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से मिलने के बाद उद्धव को किसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए कहा था? वृषभानु की। तो सबसे पहले नंद बाबा से मिलना और उनके बाद में किसका हालचाल पूछने के लिए बोला? वृषभानु जी। मंत्री इक बन बसत हमारो, ताही मिले सच उपायो। पंक्ति में जो मंत्री शब्द है ये किसके लिए आया? राधा के लिए। मंत्री इक बन बसत हमारो, ताही मिले सच उपायो। तो मंत्री यहाँ पर शब्द किसके लिए है? राधा जी के लिए आया है, ध्यान में रखना इसको भी। भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया? श्री कृष्ण के प्रति, सीधा है। भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है? श्री कृष्ण के प्रति, सीधा है। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देने गए हैं? ये जरूर ध्यान में रखना। उद्धव जो है गोपियों को कौन सा संदेश देने गए हैं? योग साधना का संदेश देने गए। कौन सा संदेश? योग साधना का। सूरदास के पदों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग है जो किया गया है। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त या दीवानी हो गई है? तो श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त या दीवानी हो गई है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने। यह सवाल पहले भी पूछा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। बड़भागी कौन है? उद्धव है। और कहा किसने? गोपियों ने। ये बड़े भाग वाला है यार। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते ही रहे? उद्धव। गोपियाँ कहती है कि कृष्ण की संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहिए उद्धव। उद्धव को बोला गया। तो बहुत अच्छा सवाल बन सकता है ये भी। पहले करी परनाम नंद सो, जो ऊपर बात चल रही थी ना वही बात आ गई कि पहले करी परनाम नंद सो, समाचार सब दीजो। पंक्ति किसके प्रति है? उद्धव के प्रति श्री कृष्ण का वचन है ये। श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि ये प्रणाम करना उनको जाके पहले। ठीक है, इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है।
सूरदास समाधान करूं आज काली हम आए। ये पंक्ति भ्रमर गीत सार के कौन से पद से है जो ली गई? दूसरे पद से। सूरदास समाधान करूं आज काली हम आए, दूसरे पद से ली गई है। अगला सवाल है, ये पहले भी पूछा गया, अच्छा सवाल है। तबहि अंडरलाइन किया, उपंग सुत आए गए। पंक्ति में उपंग सुत का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उद्धव के लिए। उपंग सुत किसको कहा गया है? उद्धव को। अगला है, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। कथन में किन दो सखाओं की बात की गई है? तो कृष्ण और उद्धव की, दो सखाओं इनकी बात है जो यहाँ पर की गई है। दो सखाएं कौन? कृष्ण और उद्धव। यहाँ नहीं मन लागत। पंक्ति में श्री कृष्ण ने कौन से स्थान पर मन नहीं लगने की बात की है? तो मथुरा। कहाँ पर मन नहीं लग रहा? मथुरा में। जदुपति लख्यो ते ही को अंडरलाइन है मुस्कात। इस पंक्ति में ते ही शब्द जो है किसके लिए आया है? उद्धव के लिए, कि जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात। जैसे जदुपति ने देखा ते ही मुस्कात, तो उद्धव के लिए ये ते ही शब्द है जो प्रयोग उद्धव के लिए आया है। ये ते ही। सूरती संदेश सुनाय मेटो, वल्लभीन को बाहु। पंक्ति में वल्लभीन शब्द का प्रयोग किसके लिए? गोपियों के लिए। किसके लिए? गोपियों के लिए। श्री कृष्ण के अनुसार काम रूपी अग्नि में गोपियों के हृदय किसके समान जल रहे हैं? तूल या रुई के समान। किसके समान जल रहे हैं? तूल, रुई के समान। जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात। तो पंक्ति में रेखांकित शब्द जदुपति किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझा दिया था, श्री कृष्ण के लिए। अगला सवाल है, गोपियों को कृष्ण की आग में जलकर भस्म होने से कौन रोक रहा है? आंसुओं का जल। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। गोपियों को कृष्ण की आग में जलकर भस्म होने से कौन रोक रहा है? आंसुओं का जल। सवाल है, उद्धव ये मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम पठावत ब्रज को तुरंत पलानो। या पठावत जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? पठावत यानी भेजता हूँ। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है और ये सवाल भी पहले पूछा गया है। पठावत यानी भेजता हूँ। दो दुखी होन नहीं पावहीं। पंक्ति में जो दो शब्द है, यहाँ पर दो जो शब्द आया है, इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? सफ़ेद व काली गाय के लिए। दो दुखी होन नहीं पावहीं। पंक्ति में दो शब्द किसके लिए? सफ़ेद व काली गाय के लिए। इम्पोर्टेंट अच्छा सवाल बन सकता है ये। उद्धव के गुरु का क्या नाम था? बृहस्पति। उद्धव के गुरु का क्या नाम था? बृहस्पति। देखिए साथियों, मेरा प्रयास है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना और बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी लोभ लालच के, निस्वार्थ भाव से। प्रयास से जितने ज़्यादा साथियों की मदद हो सके, मदद हो, जीवन में वो कुछ अच्छा करे, आगे बढ़े और कुछ खुद स्वयं अच्छा करके फिर और लोगों के लिए अच्छा करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि और साथियों की मदद हो सके। ठीक है। भेंटत हृदय। अगला सवाल है, भेंटत हृदय जुड़ाए। पंक्ति में जुड़ाए शब्द का अर्थ है प्रसन्न होना। क्या? प्रसन्न होना। अगला सवाल है, सरबसु ले सब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। यहाँ गोपियों के मन में जागृत भाव है कौन सा? क्षोभ का। पुष्टि शब्द का तात्पर्य भगवान की कृपा। पुष्टि से तात्पर्य भगवान की कृपा। ब्रज से लौटकर उद्धव किस वेश में कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए? गोप के वेश में। ध्यान में रखना, ब्रज से जब उद्धव लौटे तो किस वेश में कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए? गोप के वेश में। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? सख्य भाव की। कई बार पूछा जाता है। और मीरा की किस भाव की है? पिछले वीडियोज में मैंने बताया था मीरा की भक्ति किस भाव की है। कमेंट करके आप बताना इसको। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? सगुण भक्ति की महिमा कर, निर्गुण का है जो खंडन करना। अगला सवाल है, भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद इतना है तो इतना कर देना, अध्याय पूरे 47 में, और फिर श्लोक में और गहराई में पूछे तो 12 से 21। ठीक है, 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहर जो चित्रण है सूरदास के किस अंश में मिलता है? माफ कीजिए, किस अंश में मिलता है? भ्रमर गीत में। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ध्यान में रखना, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक क्या है? सार तत्व। यह कथन किसका? शुक्ल का। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? उद्धव। कौन है भ्रमर का प्रतीक? उद्धव। तू अली
का सो कहत बनाए। पंक्ति में अली किसके लिए आया है? उद्धव के लिए, कि तू अली का सो कहत बना, क्यों बना रहा है यार? तो उद्धव के लिए विकल्प के अनुसार भोरा भी। अगर उद्धव नहीं आए विकल्प में, ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में, तो भोरा आए तो वहाँ पर भोरा कर देना आप। ठीक है। किन वे रजक लुटाए विविध पट पहरे अपने अंग। तो पंक्ति में जो रजक को डार्क किया है, मैंने अंडरलाइन किया है। रजक शब्द का अर्थ क्या है? धोबी या कंस के धोबी। रजक यानी धोबी या फिर कंस के धोबियों के लिए। कहाँ वह वृषभानु तनया परम सुंदर गात। पंक्ति में वृषभानु तनया किसके लिए है? राधा के लिए। वृषभानु तनया राधा के लिए। अगला है बहुरी सखी सुफलक सुत आयो पर्यो संदेह उर्गाडो। या सुफलक सुत जो शब्द है ये किसके लिए है? अक्रूर जी के लिए। ये सवाल भी एक बार पहले पूछा गया है 2nd ग्रेड के अंदर। सुफलक सुत किसके लिए है? अक्रूर जी के लिए। किसके लिए? अक्रूर जी के लिए। तो ये थे इस वीडियो में कुछ सवाल भ्रमर गीत सार से। लाइक ज़रूर कर दे, नहीं किया है तो लाइक करने से कुछ नहीं मिलता है, ना आपका जाता है ना मैं कुछ मिलता है, बस मुझे संबल मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम जो करवा रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। सभी साथियों को साझा कीजिए, सभी बंधुओं तक शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सकें। देखकर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी सवाल सूचना डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल आदि की आवाज़, आदि की आवाज़, इस पर भी मैं मोटिवेशनल वीडियो है जो डालता रहता हूँ। तो ज़रूर यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।